Hello बच्चों, let's read this question. The question says, consider a sample of pure beta active material. So यहाँ पे क्या दिया गया? ऑप्शन ए दिया गया, all beta particles emitted have same energy. The beta particle originally exist inside the nucleus and ejected at the time of beta decay. And option C is antineutrino emitted in beta decay has zero mass and zero momentum. Option D is active nucleus changed to वन ऑफ इट आउटसवर आफ्टर द बीटा डिके. सो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए, यहाँ पे पहले केस में देखिए बीटा डिके एमिटेड हैव सेम एनर्जी. देखिए यहाँ पे सेम एनर्जी नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी का ग्राफ होता है, देखिए एनर्जी ये ग्राफ ऐसा होता है. देखिए मतलब मान लीजिए यहाँ से वो ऐसे चेंज होता रहता है कि यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होता एनर्जी लैम्बडा. ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं देता, यहाँ पे सेम नहीं रहता, तो पहला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाता है. सेकंड में क्या बोला कि द बीटा पार्टिकल्स ओरिजिनली एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इजेक्टेड एट द टाइम ऑफ बीटा डीके. देखिए अब सेकंड केस में हम लोग को समझना होगा. देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि न्यूट्रॉन है, यहाँ पे बीटा डीके किया. ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटॉन एक फॉर्म हुआ, प्रोटॉन यहाँ पे 1 1. ठीक है, प्लस एंड इलेक्ट्रॉन निकले यहाँ से. ठीक है, प्लस एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल एक निकले, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल. सो इसको हम लोग, ये निकला एंटी न्यूट्रिनो. इसका क्या होता है कि मास इज जीरो एंड चार्ज इज ऑल्सो जीरो. चार्ज ऑल्सो जीरो व्हेन इट इज एट रेस्ट. ये याद रखना है, व्हेन इट इज एट रेस्ट. सो यहाँ पे ये प्रोसेस हुआ. ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बीटा पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस. देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन रहता है जो कि इनसाइड नहीं रहता है न्यूक्लियस के. यहाँ पे ये प्रोसेस होता है, ये ऐसे प्रोसेस होता है. यहाँ पे कोई बीटा पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस नहीं रहता, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाता है. थर्ड में क्या बोला है? द एंटी न्यूट्रिनो एमिटेड इन बीटा डीके हैज जीरो मास एंड हेंस जीरो मोमेंटम. देखिए यहाँ पे सी में क्या है? देखिए सी केस में हम लोग क्या बोला है? एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल इन ए बीटा डीके हैज जीरो मास. देखिए मास जीरो होता है कब? जब इसका वेलोसिटी जीरो होता है. पर जब ये कितना स्पीड से मूव करता है? सी लाइट स्पीड से मूव करता है, लाइट स्पीड से मूव करता है. यहाँ पे क्या होता है? उसका कुछ मोमेंटम कुछ रहता है, इतना स्पीड से मूव करता है इसलिए उसका कुछ मोमेंटम रहता है, और रेस्ट मास जीरो होता है. ठीक है, सो ये भी गलत हो गया. ऑप्शन डी में क्या बोला है? ऑप्शन डी इज एक्टिव न्यूक्लियस चेंजेस टू वन ऑफ इट्स आइसोबर आफ्टर बीटा डीके. देखिए बीटा डीके में क्या होता है? उसका एटॉमिक नंबर जो होता है, मतलब मान लीजिए एक एटम है, उसका एटॉमिक नंबर जो रहता है वो चेंज रहता है और एटॉमिक मास कांस्टेंट रहता है. सो यहाँ पे क्या होता है? एटॉमिक मास कांस्टेंट रहता है और एटॉमिक नंबर चेंज होता है. सो यहाँ पे ये क्या होता है कि इसको हम लोग बोलते हैं आइसोबार भी हम लोग बोलते हैं. सो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन डी हो जाता है करेक्ट आंसर. सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. D is the correct answer, and this is when there is change in atomic number, atomic isobar form होता है. एक्टिव न्यूक्लियस चेंजेस टू वन ऑफ इट्स आइसोबार. सो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर. सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.